हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस। फिल्मों को हम सिंगल कैमरा सेटअप पे शूट करते हैं या मल्टी कैमरा सेटअप पे शूट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है और हमसे कई लोग पूछ चुके हैं। आज हम जानते हैं कि क्या होता है फिल्मों को हम एक कैमरा से शूट करते हैं या बहुत सारे कैमरा से शूट करते हैं। जानते हैं वीडियो के दूसरी ओर। सिंगल कैमरा सेटअप। सिंगल कैमरा सेटअप का मतलब है कि सिर्फ एक ही कैमरा को यूज़ करके हम पूरी फिल्म को शूट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी फिल्में आप देखते हैं, जो भी थिएटर में लगती हैं या जो भी टीवी पे आती हैं, वो तकरीबन ज़्यादातर फिल्में, ऑलमोस्ट सारी फिल्में जो है वो एक कैमरा पे शूट होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और जितने भी टेलीविज़न के शोज़ हम देखते हैं, जितने भी लाइव शोज़ हम देखते हैं, इंटरव्यूज़ को देखते हैं या न्यूज़ के शोज़ को देखते हैं, वो सारे मल्टी कैमरा सेटअप पे होते हैं। यानी कि एक कैमरा नहीं होता, उसमें कई तरह के कैमरा होते, कई एंगल्स होते हैं कैमरा के, और उसमें एक टाइम पे अलग अलग लाइक, क्योंकि ज़्यादातर लाइव रिकॉर्डेड होते हैं, तो आपको एक वक्त पर कई लोगों के एक्सप्रेशंस भी मिलते हैं, कई लोगों के विचार भी मिलते हैं, और हर तरह के आप शॉट्स को देख भी पाते हैं। अब बात करते हैं कि फिल्मों को सिंगल कैमरा सेटअप पे शूट क्यों करते हैं। दोस्तों, जो फिल्में होती हैं, पहली बात तो वो लाइव शूट नहीं होती हैं। फिल्में पहले से रिकॉर्डेड, पहले ही उनका शूटिंग हो जाता है, और जो फुटेज है वो पूरा रिकॉर्डेड होता है, और उसको फिर बाद में एडिट किया जाता है, और कई महीनों के बाद या कई साल के बाद हम उसको थिएटर में देखते हैं। तो एक कैमरा से करने का सबसे जो प्राइमरी वजह है, वो एक तो ये है कि फिल्मों का तकरीबन जो बजट होता है वो आम तौर पे थोड़ा ज़्यादा होता है, और एक कैमरा भी अगर हम लेते हैं, अगर हम एक कैमरा लेते हैं, तो एक कैमरे का पर डे का भी कॉस्ट कई बार लाखों में होता है। उसके अलावा पहले के टाइम पे तो फिल्में जो स्टॉक भी आता था, तो वो स्टॉक भी पर स्टॉक 8 से 10 हज़ार रुपये, यानी कि पर कैन, जो एक कैन जिसमें कि 10 मिनट की फिल्म शूट होती थी, वो 8 से 10 हज़ार रुपये तक का, या कई बार उससे भी ज़्यादा का पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक कैमरा हायर करते हैं, तो उसके साथ साथ पहली बात तो कैमरे का रेंट होता है। आजकल तो खैर डिजिटल पे शूट हो रहा है। साथ ही साथ जो जो टीम आती है पूरी कैमरे की, जो कैमरे को ऑपरेट करते हैं, उसका अलग से वो लोग बढ़ जाएंगे। अगर आपके कैमरे बढ़ जाएंगे फिल्म में, पर कैमरा कॉस्ट भी बढ़ेगा, साथ साथ मैन पावर भी बढ़ेगा, और हर एक कैमरा के साथ और भी चीज़ें हैं, चाहे वो लेंसेज हों, चाहे तमाम तरह के वायर्स हो, मतलब कि पूरा जो कैमरे का जो तामझाम है वो बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप 2 या 3 या 4 कैमरा रखते हैं, तो हर एक चीज़ 4 गुना बढ़ जाती है। दूसरी बात, मल्टी कैमरा में कई बार ये भी हो सकता है कि आपका एक कैमरा में दूसरा कैमरा दिख जाए, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ जाए कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को भी अवॉइड किया जा सकता है सिंगल कैमरा से। सिंगल कैमरा में सबसे बड़ा जो एक चीज़ जो होती है जिससे काम बढ़ जाता है, वो ये होता है कि एक चीज़ को आपको 3 या 4 बार शूट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 2 लोग हैं जो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो एक बार कैमरा एक के पीछे से शूट करता है, एक बार इसके इस वाले कैरेक्टर के पीछे जब कैमरा होता है, तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे कैरेक्टर का पूरा शॉट मिल जाता है। फिर सेम डायलॉग्स जो हैं, सेम पूरा सीन हम कैमरा दूसरे कैरेक्टर के पीछे रख करके ये पूरा कॉन्वर्सेशन एक बार दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, और अब हमें एक ही सीन के 2 अलग अलग एंगल्स मिल जाते हैं, और एडिटिंग में हम उसको आगे पीछे करके काट सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये एक ही टाइम पे दोनों कैमरे लगे हुए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे वो 2 या 3 बार में रिकॉर्ड किया गया होता है पूरा कॉन्वर्सेशन। कई बार आपने सुना होगा कि पूरे दिन में 3 या 4 सीन शूट हो पाए, तो कहीं ना कहीं यही एक कारण होता है सबसे बड़ा, क्योंकि आपको एक सीन को कई बार करना होता है, कई बार रीटेक्स देने होते हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम बढ़ जाता है। लेकिन एक क्रिएटिव जो लिबर्टी होती है डायरेक्टर की, वो काफ़ी हद तक उसको मिलती है, और वो काफ़ी चीज़ें कर सकता है, काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता है, जो कि टेलीविज़न को सीरियल्स को शूट करने में या लाइव शोज़ को शूट करने में नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे आपको तुरंत टेलीकास्ट करना होता है, तुरंत लोगों तक पहुँचाना होता है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है क्रिएटिव होने का। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हमारे टीवी शोज़ हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते। टेलीविज़न शोज़ जो मल्टी कैमरा पे शूट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मल्टी कैमरा में बेसिकली करते क्या है कि फॉर एग्जांपल एक सीन चल रहा है कमरे में, तो और 2 कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, तो एक कैमरा जो है वो उन दोनों का 2 शॉट लेता है, एक वाइड शॉट में जिसमें वो दोनों नज़र आ रहे हैं। दूसरे कैमरे से एक कैरेक्टर का क्लोजअप ले रहे होते हैं, तीसरे कैरेक्टर से एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर का क्लोजअप ले रहे होते हैं,
और आपको 3 या 4 कैमरा से एक सीन को एक ही बार शूट किया जाता है और उसको 3 या 4 कैमरा एंगल से अलग अलग ले लिया जाता है, ताकि आपका साथ साथ उसकी एडिटिंग भी हो जाती है। और जो एपिसोड्स होते हैं डेली सोप के, वो तकरीबन डेली ही रिकॉर्ड होते हैं। तो एक हफ्ते में करीबन 6 या 7 एपिसोड आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, शूट भी हो रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको हर रोज़ टीवी पे दिखाना है। तो वहाँ पे इतनी क्रिएटिव फ्रीडम आपको नहीं मिलती कि आप 1 महीना तक लगातार शूट करें, 2 महीने तक शूट करें, लेकिन फिल्मों में आपको ये क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है। तो प्राइमरी रीज़न है एक तो बजट का, फिल्मों में बजट आपका बढ़ जाएगा अगर आप एक से ज़्यादा कैमरा यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, एक कैमरा में दूसरा कैमरा नज़र आ जाना बड़ा ही स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं वो नज़र आ ही जाएगा, आप कहाँ तक बचाएंगे उसको। तो ये एक रीज़न हो गया। और एक और रीज़न है कि फ़िल्मों को बनने में, फ़िल्मों का जो शूटिंग होता है वो अलग टाइम पे होता है और फिल्मों को देखा अलग टाइम पे जाता है, उनके बीच में तकरीबन कुछ महीनों का या कुछ साल का गैप होता है, तो आपको एक क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है। तो ये एक प्राइम रीज़न है जिसकी वजह से सिंगल कैमरा फिल्मों में यूज़ करते हैं और टेलीविज़न में और इंटरव्यूज़ वगैरह में हम मल्टी कैमरा सेटअप यूज़ करते हैं। एक चीज़ और होती है दोस्तों फिल्मों में कि कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे उनको दोबारा शूट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कि एक सीन है जिसमें आपकी एक कार खाई में गिर रही है, कि एक बड़ी ऊंचाई से एक कार आएगी और एक खाई में गिर जाएगी, बहुत गहरी खाई है। अब ये आमतौर पे जो कार आप नीचे गिराएंगे वो आप बार बार उसको नीचे से फिर ऊपर नहीं ले जाएंगे, वो एक ही बार किया जाएगा, बिकॉज उसमें काफ़ी बड़ा सेटअप लगा है और काफ़ी एक बार में जब आपकी कार नीचे जाएगी तो उसको दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपको उस कार के गिरने के 3 या 4 एंगल्स चाहिए तो उस पर्टिकुलर सीन के लिए आप 2 या 3 या 4 कैमरा यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर उस दिन के शूट के लिए। कुछ या मुश्किल से 6 या 7 घंटे के लिए आपने 3 या 4 कैमरे ले लिए, ताकि जब उस कार को एक बार गिराया जाएगा तो आपको हर एंगल से उसका गिरने का शॉट मिल जाएगा और आपको बार बार शूट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि ब्लास्ट का सीन होता है कि जब बिल्डिंग को ब्लास्ट करना है या कहीं पे बहुत बड़ा धमाका करना है और उस धमाके को हम देखते होंगे कई अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। उस तरह के सीन को करने के लिए भी हम मल्टीपल कैमरा का यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शॉट के लिए। पूरी फिल्म में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उस सीन के लिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सीन को वापस शूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक बार शूटिंग का जो खर्चा है वो काफ़ी है, अगर हम उसको बार बार करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं कि अगर इस सीन को हम दोबारा शूट नहीं कर सकते, एक ही बार होगा, तो वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है और 2 या 3 कैमरा को रख करके शूट किया जा सकता है। कई बार ये भी होता है हमारी इंडस्ट्री में कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है और उसका सीन शूट होना है, उसके 2 या 3 सीन शूट होने हैं और आज उसका सिर्फ आज ही का दिन बचा है और उसको आज रात की फ़्लाइट से आउटडोर कहीं जाना है कुछ 1-2 महीने के लिए, तो शूटिंग रुक जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी उसका आज 1 या 2 घंटे के अंदर उसके सारे शॉट्स लेने हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन में भी हम 1 या 2 कैमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनको बार बार रीटेक ना करना पड़े, उनका टाइम बच जाए और हमें एक ही बार में उस पूरे सीन के अलग अलग पहलू मिल जाएँ अलग अलग कैमरे से। तो दोस्तों ये होती हैं कुछ ज़रूरतें, कुछ रिक्वायरमेंट्स सिंगल कैमरा सेटअप की और मल्टी कैमरा सेटअप की। और कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, कोई पर्सनल चॉइस की बात नहीं होती कि हमें सिंगल कैमरा यूज़ करना चाहिए या मल्टीपल कैमरा यूज़ करना चाहिए। हर एक चीज़ का ट्राइड एंड टेस्टेड एक फार्मूला है, हर चीज़ को हज़ारों बार लाखों बार किया जा चुका है और उसका रिजल्ट देखा जा चुका है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि फिल्मों को हम प्रेफर करते हैं सिंगल कैमरा, यानी कि एक कैमरा से पूरी फिल्म शूट करना, और टेलीविज़न शोज़ को, लाइव शोज़, इंटरव्यू शोज़ को हम लोग मल्टी कैमरा से शूट करते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना कि सिंगल कैमरा सेटअप जो होता है और मल्टी कैमरा सेटअप जो होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों हम इनको फिल्मों के लिए या टेलीविज़न शोज़ के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई अभी भी सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, हमें इसी चैनल पे, इसी वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम इस तरह के जितने भी सवाल हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, छोटे छोटे सवाल, वो आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम अपने YouTube चैनल के ज़रिए आपको बता पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और वीडियो के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए लर्न फिल्म ऑनलाइन।